हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 जो जियोग्राफी का अपना चैप्टर चल रहा है उसका ये कंटिन्यू 6th वीडियो है जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। आज जो अपना टॉपिक है वो है जमशेदपुर। जमशेदपुर के बारे में पढ़ने वाले हैं कि वहाँ पे आयरन एंड स्टील जो प्लांट है वो किस तरह से सेट किया हुआ है, या जमशेदपुर एक आइडियल लोकेशन जो है वो किस तरह से बना। तो बिफोर 1947 की बात करें तो देयर वाज ओनली वन आयरन एंड स्टील प्लांट इन द कंट्री, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, टिस्को जिसको कहा जाता है। मीन्स बिफोर 1947 कि 1947 से पहले इंडिया के अंदर केवल एक ही प्लांट था आयरन एंड स्टील का, और वो था टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, टिस्को। इट वॉज प्राइवेटली ओन, और ये गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं था, कोई प्राइवेटली इसको ओन कर रहा था या किसी इंडिविजुअल का ये जो है ये प्लांट था। इंडिपेंडेंस के बाद में गवर्नमेंट जो है वो इनिशिएटिव लेती है, बहुत सारे इनिशिएटिव लेती है, और बहुत सारी जगह है वो आयरन एंड स्टील प्लांट्स है वो सेटअप करती है। तो इंडिपेंडेंस से पहले 47 से पहले कितने थे? केवल एक थे, और उसके बाद में गवर्नमेंट है वो इनिशिएटिव लेते हैं और बहुत सारी जगह पे आयरन एंड स्टील प्लांट्स है वो सेटअप करती है। टिस्को वो स्टार्टेड इन 1907 एट साक्ची। जो टिस्को है वो टिस्को जो प्लांट है वो शुरू किया जाता है 1907 में एट साक्ची, नियर द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर्स सुबर्णरेखा एंड खारकाई इन झारखंड। तो आपको ये नाम भी याद रखने हैं कि जो टिस्को जो है वो कब उसको स्टार्ट करते हैं, कौन सी जगह पे करते हैं, और कौन सी जो लोकेशन है किस जगह पे करते हैं। तो आपको याद रखना है कि 1907 में साक्ची नाम की जो जगह है झारखंड में, जो रिवर इसके दो जो रिवर्स हैं जिसके पास में इसको सेटअप किया जाता है, दोनों रिवर के नाम भी आपको याद रखना है, सुबर्णरेखा एंड खारकाई, झारखंड में। लेटर ऑन साक्ची वॉज रीनेम्ड एज जमशेदपुर। बाद में जो है ये साक्ची जो है इसी का नाम जो है वो चेंज कर दिया जाता है, अभी जो है जिसको जमशेदपुर नाम से जाना जाता है। जियोग्राफिकली जमशेदपुर इज द मोस्ट कन्वीनियंटली सिचुएटेड आयरन एंड स्टील सेंटर इन द कंट्री। अगर जियोग्राफिकली देखें जो जमशेदपुर है वो सबसे कन्वीनियंटली यानी सबसे अगर आइडियल लोकेशन अगर किसी आयरन एंड स्टील सेंटर की कहे तो कंट्री के अंदर जमशेदपुर उनमें सबसे मोस्ट आइडियल ये इसकी लोकेशन है जमशेदपुर की। ये जो मैप दिया हुआ है आप इसमें देख सकते हो, लोकेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन जमशेदपुर। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो जमशेदपुर के अंदर है, आप इस मैप को देखना चाहो तो देख सकते हो। साक्ची वॉज चूजन टू सेट अप द स्टील प्लांट फॉर सेवरल रीजन। कि ये जो साक्ची था या जमशेदपुर है इसको क्यों चुना गया था, क्या रीजन थे कि इसी जगह को आयरन एंड स्टील प्लांट के लिए चुना गया। जब 1907 में जब स्टार्ट किया गया था तो रीजन क्या था कि इस जगह को चुना गया। दिस प्लेस वॉज ओनली 32 किलोमीटर अवे फ्रॉम कालीमाटी स्टेशन ऑन द बेंगोल नागपुर रेलवे लाइन। पहला तो जो है वो कि यह जो जगह थी वो केवल जो कालीमाटी स्टेशन है बेंगोल नागपुर रेलवे लाइन का, उससे केवल 32 किलोमीटर ये जगह दूर थी। इट वॉज क्लोज टू द आयरन और कोल एंड मैग्नीज डिपोजिट्स एज वेल एज टू कोलकाता। कि ये जो जगह थी वो आयरन ओर के एकदम पास, आयरन ओर हो गया या कोल हो गया या मैग्नीज डिपोजिट हो गए तो उसके एकदम पास में थी, या कोलकाता के भी हम कह सकते हैं कि ये सिटी के एकदम पास में ये जगह थी। विच प्रोवाइडेड ए लार्ज मार्केट, क्योंकि कोलकाता एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है तो ये एक मीन्स लार्ज मार्केट इनको प्रोवाइड करता है। टिस्को गेट्स कोल फ्रॉम झरिया कोल फील्ड्स। टिस्को जो है अपना कोल जो है वो झरिया कोल फील्ड है वहाँ से प्राप्त करता है। एंड आयरन और लाइमस्टोन डोलोमाइट एंड मैग्नीज फ्रॉम ओडिशा। और बाकी जो है कि आयरन ओर हो गया या लाइमस्टोन हो गया या डोलोमाइट हो गया या मैंगनीज हो गया, तो ये इनको ओडिशा और छत्तीसगढ़ है उनसे मिलता है। तो टिस्को जो है वो कोल तो प्राप्त करता है जरिया कोल फील्ड से, और आयरन और लाइमस्टोन डोलोमाइट और मैंगनीज है ये वो प्राप्त करता है ओडिशा या छत्तीसगढ़ से। द खाकाई एंड सुबर्णरेखा रिवर्स एंश्योर सफिशिएंट वाटर सप्लाई।
और टिस्को को जितनी वाटर की सप्लाई या पानी की ज़रूरत है वो सारी इन दो रिवर से, जो खारकाई रिवर है या सुबरनरेगा जो रिवर है, इनसे इनकी सारी वाटर सप्लाई पूरी हो जाती है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स प्रोवाइडेड एडुकेट कैपिटल फॉर इट्स लेटर डेवलपमेंट, और बाद में गवर्नमेंट जब इनिशिएटिव लेती है तो इसको और ज़्यादा डेवलपमेंट के लिए इनको एडुकेट कैपिटल जो होती है या पैसे जो होते हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से भी इनको दिए जाते हैं। इन जमशेदपुर सेवरल अदर इंडस्ट्रीज प्लांट्स वर सेटअप आफ्टर टिस्को, कि जमशेदपुर में टिस्को के बाद में बहुत सारे प्लांट है वो सेटअप किए गए, आयरन एंड स्टील प्लांट सेटअप किए गए। दे प्रोड्यूस मीन्स वो इनके अलावा आयरन एंड स्टील के अलावा और जो है वो प्लांट सेटअप किए गए, जैसे कि केमिकल्स प्रोडक्शन का, लोकोमोटिव्स जो पार्ट हो गए, या एग्रीकल्चर इक्विपमेंट हो गए, मशीनरी हो गया, टीन प्लेट हो गया, केबल हो गए, वायर हो गए। तो इस तरह के और बहुत सारे प्लांट है वो टिस्को के पास में, या और ज़्यादा और वहाँ पे इंडस्ट्रियल प्लांट्स है वो खोले गए। तो टिस्को के साथ साथ में वहाँ पे और भी प्लांट है उसके बाद में वहाँ पे खोले गए। द डेवलपमेंट ऑफ द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ओपन द डोर्स टू रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का जो एक तरह से डेवलपमेंट जो हो रहा था, तो ये रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो था इंडिया के अंदर, उसके ये दरवाजे एक तरह से खोल रहा था। क्योंकि मीन्स कोई भी इंडस्ट्री जो है या कोई भी इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट है वो इन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, क्योंकि उनके रॉ मटेरियल था एक तरह से, तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था। तो ये उनके लिए एक तरह से दरवाज़ा जो था वो खोल रहा था, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होना। Almost all sectors of the Indian industry depend heavily on the iron and steel industry for their basic infrastructure। क्योंकि इंडिया की अगर हम बात करें तो सारे सेक्टर जो है इंडियन इंडस्ट्री के, वो मेनली जो है वो डिपेंडेड किस पे है, आयरन और स्टील इंडस्ट्री पे डिपेंडेड है अपना बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। द इंडियन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कंसिस्ट ऑफ लार्ज इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट एज वेल एज मिनी स्टील मिल्स। की अगर हम बात करें कि इंडियन आयरन जो है या स्टील इंडस्ट्री है वो लार्ज मीन्स स्टील प्लांट के साथ साथ में बहुत सारे मिनी स्टील मिल्स भी है, या छोटे छोटे स्टील मिल्स या छोटे स्टील के प्लांट भी इंडिया के अंदर है। इट ऑल्सो इंक्लूड सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स। इसमें जो सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स है जैसे रोलिंग मिल्स हो गया या एंसिलरी इंडस्ट्रीज हो गई, तो ये सारी भी इसके अंदर इंक्लूड है या ऐड की हुई है।